तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है MMRDA जो शुरू करने वाली है रिपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ऑन मुंबई इंटीग्रेटेड टनल रोड नेटवर्क, जो कि 70 किलोमीटर का होगा और 3 फेजेस में किया जाएगा। फेज 1 वर्ली सीलिंग टू BKC टू एयरपोर्ट का एक लूप 16 किलोमीटर का। फेज 2 ईस्ट वेस्ट टनल का होगा अराउंड 10 किलोमीटर का, लिंकिंग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और फेज 3 होगा सबसे लंबा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो 44 किलोमीटर तकरीबन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अलाइनमेंट में बना होगा। तो ये टनल प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड महंगे होने वाले हैं। देखा जाए तो पहला जो फेज 1 है BKC के अंदर से जाकर एयरपोर्ट तक जाने वाली टनल, ये काफी ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि इस रीजन में बॉटलनेक्स काफी सारे हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मोर देन 1500 करोड़ पर किलोमीटर, यानी टोटल जो सारे फेजेस है इसका कॉस्ट जो है 1,25,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, जो कि मेट्रो से भी महंगा है और कुछ मेट्रिक्स के हिसाब से बुलेट ट्रेन से भी महंगा निकल कर आ रहा है। तो ये फिलहाल सिचुएशन है। देखते हैं इनमें से कौन सी टनल पहले बनती है। हाईली फेज 1 ही बनेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहां पर DD ने अप्रूव कर दिए है की प्रोजेक्ट्स कड़कड़दूमा और नरेला स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लैंड पूलिंग प्लान के अंतर्गत। तो यहाँ पे बेसिकली 1026 रेडी टू लॉन्च 2 BHK फ्लैट्स गवर्नमेंट बनाएगी। अराउंड 40 एकड़ जमीन जो है लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसमें कई सेक्टर्स आएंगे। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 70% कंटिन्यूअस लैंड उनको ऑलरेडी मिल गया है, जो कि डेवलपमेंट के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा और जो है लैंड पूल करके वो दिल्ली में ये बड़ा सा एरिया बनाएंगे। जरूरी ये है क्योंकि दिल्ली के अंदर में नए घर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अगली खबर दोस्तों और ये बेंगलुरु से, जहाँ पर बिजनेस कॉरिडोर के लिए 7000 करोड़ का टेंडर जो है मार्च अगले साल तक फ्लोट कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ के गवर्नमेंट का कहना है। फॉर्मली ये पेरिफेरल रिंग रोड के नाम से जाने वाला प्रोजेक्ट अराउंड 73 किलोमीटर लंबा है, जो कि लंबे समय से डीला है। और ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब पर बेसिकली ये रोड पहले 35 मीटर का एनमार्क था कमर्शियल कॉरिडोर के लिए, इसको बढ़ाकर 65 मीटर का कर दिया गया है। और इसके आसपास में ऑफिस पार्क्स को डेवलप करने का काम गवर्नमेंट करेगी। और यहाँ पे मेनली 8 लेन का रोड होगा, जबकि 4 लेन का सर्विस रोड देखने मिलेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई से, जहाँ पर फास्ट ट्रैक किया जा रहा है एम्बिशियस हुसूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को, जिसके लिए 2000 एकड़ ऑफ लैंड कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। पहले परंदूर की बात हो रही थी, लेकिन अब कृष्णगिरी के पास में पहुंच रहे हुसूर में। लेकिन ये एग्जैक्ट चेन्नई का नहीं कहे तो काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट ये बन सकता है, जो कि 3 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली हैंडल कर सकता है। साथ साथ बेंगलुरु से भी ये ज्यादा दूर नहीं। अगली खबर दोस्तों आ रही है केरला के चीफ मिनिस्टर से, जिन्होंने ग्रीन लाइट दे दी है फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ तिरुवनंतपुरम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये अलाइनमेंट के लिए अप्रूवल है और ये अलाइनमेंट ऑब्वियसली अब जो है आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी जाएगी अप्रूवल के लिए। ये अलाइनमेंट एयरपोर्ट, टेक्नो पार्क, तमान्नूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को कनेक्ट करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है तेलंगाना से, जिन्होंने अप्रूव किया है 60,799 करोड़ रुपीस का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जहां पर हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे का एक्सपांशन, जिसको 8 लेन का बनाया जाएगा। इसके अलावा कई रीजनल रोड प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ के और कई विलेज प्रोजेक्ट्स भी जो है इंक्लूड किए गए हैं अराउंड 11,000 करोड़ की, ज्यादातर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो असम या कहीं तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और असम के CM हेमंता बिस्वा जी के द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट और सती राधिका शांति उद्यान जो है वो इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र पे 632 करोड़ से ये रिवरफ्रंट बना है। सुंदर ये निकल कर आया है, बहुत ज्यादा बैम्बू का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे जो स्पेस है वो 6800 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो काइंड ऑफ पब्लिक स्पेसेस का क्रिएशन यहाँ पे बड़े लेवल पे किया गया है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो आशुतोष डेट पूछते हैं, व्हाई आर इंडियन सबअर्बन ट्रेन सीटिंग नॉट इन मेट्रो लाइक अरेंजमेंट, लाइक करंट नाइदर अलाउज टू मच स्पेस टू स्टैंड, नाइदर डज नॉट अलाउ मच सीटिंग कैपेसिटी, प्लस मोस्ट EMU train max travel time are 90 to 100 minutes and most people don't necessarily travel full end to end. Wouldn't having seat only on side allow more passengers to stand inside coach? देखो आज से ना कुछ साल पहले जाओ 2016-17 के टाइम पे, तो ये एक्सपेरिमेंट मुंबई के अंदर हो चुका है, जहाँ पर कई लोकल्स को रेट्रोफिट किया गया था मेट्रो स्टाइल कोचेस के अंदर। इनफैक्ट कुछ जगह पे तो जो 3x3 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको 2x2 कर दिया गया था ताकि बीच में स्पेस ज्यादा बचे। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि 90 to 100 मिनट जो है ये रिटर्न ट्रैवल टाइम होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं होता। कई बार ट्रेन जो इससे ज्यादा समय भी ट्रैवल करती है और एक सिग्निफिकेंट चंक इन जगहों पे जाने वाले जो लोग होते हैं उनका वो एंड टू एंड ट्रैवल होता है। कोई अगर एक आउटसाइड स्टेशन पे रहता है तो वो जरूरी नहीं है 4 स्टेशन आगे कोई दूसरे गांव में जाता हो, ज्यादातर लोग मेन सिटी में आके ही रिटर्न जाते हैं। हालांकि ऑब्वियसली जैसे जैसे आप बाहर पहुंचोगे वैसे वैसे उतरने वालों की संख्या कम होती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी लंबा ट्रैवल नहीं करता। जब इन ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ज्यादा इश्यूज बढ़ गए, जहाँ पर सीट के लिए फाइट्स होना, लोगों को जो है पैरों में दर्द शुरू हो जाना, क्योंकि यहाँ पे फिर 4-4 घंटे तक भी कभी कभी खड़े रहने पड़ सकता है। अगर आप पूरे ट्रैवलिंग जर्नी को इंट्रोड्यूस
कर लो तो बीच में जो लोग खड़े हैं उनको बैलेंस के लिए कम जगह रहना, जो लोग बीच में खड़े हैं उनको बस ऊपर का हैंडल बचता है, जबकि अगर आप नॉर्मल ट्रेन में देखो तो सीट के साइड्स भी आपके लिए ग्रिपिंग के टूल्स बन जाते हैं। वो ना होना, वेंटिलेशन में इश्यूज आना क्योंकि लोग अब खिड़कियों को ब्लॉक करते हैं बैठते समय, उतरते समय, चढ़ते समय, ज्यादा स्टैम्पिड लाइक सिचुएशंस बनना रादर देन क्राउड को एक चैनल के थ्रू भेजा जाना, ये इश्यूज बनते हैं। और इसके लिए ईम्यूल के अंदर 3x3 कॉन्फ़िगरेशन जो है अभी तक के लिए सबसे एफिशिएंट निकल कर आता है, क्योंकि ये एक्चुअल में 100 किलोमीटर प्लस के ट्रैवलिंग के लिए भी बनी है। और जो लोग छोटे ट्रैवल कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अभी भी खड़े रह सकते हैं। अगर आप ईम्यूज को देखें तो ज्यादातर ईम्यूज स्पेशली मुंबई सबर्बन में चलने वाली, चेन्नई सबर्बन में चलने वाली, मैं डेमो बीमो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेन जो है बहुत ज्यादा स्पेस देते हैं उनके डोर्स के पास में, क्योंकि एक कोच में जो है 8 दरवाजे होते हैं, अगर आप आगे पीछे दोनों कंसीडर कर लो तो वो स्पेस जो है सिग्निफिकेंट होता है। साथ साथ जो सीट्स के बीच का स्पेस है वो भी यूटिलाइज होता है। तो काइंड ऑफ ये बेटर सॉल्यूशन निकल कर आता है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकल कर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया हो। आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।